Location of the executive committee. First, let's understand कि executive committee का meaning क्या होता है. Sometimes, if the company is large, the board, instead of doing everything on their own, forms various committees. A committee is basically comprising of a few people who have certain experience and who are given the responsibility to take certain decisions. मतलब बजाय इसके कि बोर्ड खुद सारे डिसीजन ले, वो एक कमिटी बना सकता है और ये कह सकता है कि ये कमिटी जो है इस मैटर पे डिसीजन लेगी. जो भी डिसीजन कमिटी ने लिया वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. इन दिस केस इफ दैट इज डन बाय द बोर्ड, अगर एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई जाती है तब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ होगी? पर्टिकुलरली जब बोर्ड एक जगह पे हो, एक प्लेस पे है और कमिटी किसी और प्लेस पे है. अगर दोनों ही एक ही प्लेस पे है देन तो ऑब्वियसली दैट प्लेस विल बी वेयर द पोएम विल बी. बट अगर दोनों अलग अलग जगह पे बेस्ड हैं, हाउ विल द पोएम वर्क इज समथिंग विच वी विल लुक एट नाउ. अ कंपनीज बोर्ड में डेलीगेट मतलब आपने बहुत बार सुना होगा ऑफिस में कि ये काम इसको डेलीगेट कर दीजिए, मतलब उसको दे दीजिए ताकि वो कर ले. सम और ऑल ऑफ इट्स अथॉरिटी, खुद करने के बजाय या तो उन्होंने कुछ फंक्शन या सारे के सारे फंक्शन अपनी अथॉरिटी के टू वन और मोर कमिटीज सच एज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ की मेंबर्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. अगर बोर्ड ऐसा करता है, इन दिस सिचुएशन द लोकेशन where the members of the executive committee are based and where the committee develops and formulates key strategies and policies for mere formal approval by the full board will often be considered to be company's poem. अब ये पैराग्राफ देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है बट ये है बहुत छोटा. इसका मीनिंग क्या है? अगर ये कमेटी कोई डिसीजन लेती है, जिस जगह पे ये लोग वो डिसीजन लेते हैं, कौन से डिसीजन रिलेटिंग टू द की स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज, और जो इन्होंने डिसीजन ले लिया वही बोर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देयर इज ओनली अ फॉर्मल अप्रूवल बाय द बोर्ड. तो वो जगह जहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं रिलेटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मे बी de jure और de facto. de jure मतलब एक फॉर्मल रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर अग्रीमेंट पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो अथॉरिटी हम आपको देते हैं, द बोर्ड हैज़ पास्ड ऑन द अथॉरिटी टू द कमिटी. और de facto कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी वन कैन एक्चुअली मेक आउट कि ये अथॉरिटी कमिटी के पास थी, कमिटी ने डिसाइड किया, कम्युनिकेट किया बोर्ड को और बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया. So it is based on the facts that this is concluded.